ओके, टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट का कौन सा पार्ट में होता है। तो लीव्स में होता है। ये रीजन है लीव्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत स्टेम्स में भी होगा, लेकिन मेनली लीव्स में होगा। द लीव्स रिसीव द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू मेक फूड। लीव्स तक रॉ मटेरियल पहुंचना चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाए। अब हम लोग को जानना होगा कि क्या क्या रॉ मटेरियल्स है और रॉ मटेरियल्स लीव्स तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, अच्छा, ये जो मिनरल्स है ये वाटर में ही आ जाएगा सॉइल के थ्रू। ठीक है, अच्छा, कैसे पहुंचेगा अब हम लोग देखते हैं। एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, तो रूट एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से, उसी में मिनरल्स रहेगा। ठीक है, वाटर में। ट्रांसपोर्टेड, अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन होगा कि कैसे जाएगा। ठीक है, वाटर तो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया, अब ये कैसे लीव्स तक पहुंचेगा, राइट। तो ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू वेसल, वेसल के थ्रू जाएगा। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में। ठीक है, तो वेसल के थ्रू ये जो वाटर है और मिनरल्स है ये लीव्स तक जा रहा है। ठीक है, अच्छा, CO2 टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमाटा, ये लीव्स में ही रहेगा। स्टोमाटा ये टाइनी पोर्स है, होल है, इसके थ्रू इंसर्ट होने वाला है CO2। देखना यहाँ लिखा है ओपन स्टोमाटा और ये क्लोज्ड स्टोमाटा, और यहाँ स्टोमा है। तो दोनों में अंतर क्या है? स्टोमाटा प्लूरल है और स्टोमा सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ काफ़ी सारा ओपनिंग्स है, दिख रहा है ये वाला ओपनिंग्स है, और यहाँ जो साइड में है इसको गार्ड सेल्स बोला जाता है। ये मतलब स्क्वीज और ओपन होने के लिए मदद करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। तो यहाँ जब ओपन होगा तो CO2 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, लीव्स में। समझ में आ गया? वाटर कहाँ से जाएगा? रूट के थ्रू और वेसल के थ्रू। रूट से एब्जॉर्ब होगा और वेसल के थ्रू लीव्स तक पहुंचेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा जब ओपन होगा। ठीक है, गार्ड सेल का काम है ओपनिंग करना, क्लोजिंग करना। ओके, क्लोरोफिल ये होना चाहिए लीव्स में, मतलब ये होना चाहिए। ये ग्रीन पिगमेंट है, ये रीजन है इसका कलर ग्रीन होता है, मतलब इसी के चलते कलर हम लोग को ग्रीन नजर आता है, क्लोरोफिल के चलते। ये क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, ये अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। ये मतलब मेन रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, क्लोरोफिल कैप्चर सनलाइट एनर्जी, और यही कैप्चर करेगा सनलाइट एनर्जी को। ओके, यहां तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो कैसे प्रोसेस होगा? कंबाइंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड। ये कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, और क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे पूरा प्रोसेस को, उसका जो रिएक्शन है। ऑकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट के ही प्रेजेंट में ये होगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इसके बगैर नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। ओके, की कंपोनेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस क्या क्या हो गया? क्लोरोफिल मतलब रॉ मटेरियल्स, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यूनिक प्रोसेस है अर्थ का। ठीक है, ये अगर नहीं होगा तो पूरा लाइफ ही नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो दूसरा एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलेगा ना। तो क्योंकि जो हर्बीवोर्स है वो प्लांट को खाता है, और कार्निवोर तो हर्बीवोर्स भी जिंदा नहीं रहेगा, कार्निवोर्स भी जिंदा नहीं रहेगा, ओमनीवोर्स भी जिंदा नहीं रहेगा, राइट। सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट एज फूड, एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली क्योंकि सनलाइट है तो ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पा रहा है। ओके, अब हम लोग इसका डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस फूड, और वो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, रिलीजिंग ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट। ये इसका डेफिनेशन है, बड़ा आसान डेफिनेशन है। द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्या क्या इस्तेमाल कर रहा है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्या बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, और रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन जो हम लोग को मिल रहा है, राइट। तो CO2 ये रहा रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर,
इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, हम लोग को क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज होगा और ये कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। ये रहा रिएक्शन CO2 प्लस H2O, ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसके बगैर नहीं होगा, तो हम लोग को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, ये रिएक्शन है। और ये रहा इमेज, ये यहाँ सनलाइट, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इंसर्ट हो रहा है, ये लिप्स में स्टोमाटा होगा, ठीक है, वहां से जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये रहा क्लोरोफिल इन द लीफ एंड वाटर एंड मिनरल्स रूट के थ्रू इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो पूरा हम लोग समझ गए कि क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने में, ठीक है। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा लीव्स तक रॉ मटेरियल्स वो भी हम लोग देखें, जैसे कि जो वाटर है वो वेसल्स के थ्रू जाएगा और जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमाटा के थ्रू इंसर्ट होगा, ठीक है। ये एक स्मॉल मतलब टाइनी पोर्स है और उसके थ्रू ही CO2 इंसर्ट होगा, ओके।